हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है 19 अगस्त और ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। स्टोरी की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, लेकिन वो 5-7 मिनट की हुई, इसको कंप्लीट करके उसको भी डाल दूँगी दोपहर में। वो मैंने रात ही कर दिया था क्योंकि मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर चुकी थी, तो मैं आपको वो कंप्लीट करके भी डाल दूँगी। ठीक है, अभी पूरी रिकॉर्डिंग उसकी मैंने नहीं की थी, कुछ काम में बिज़ी हो गई जिस कारण पूरी नहीं कर सकी। ओके, तो अभी QCL को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, जो लोग विज़िट करते हैं, और बेल आइकन को हिट कर लें। इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, कंटेंट आपको बहुत अच्छा डिलीवर किया जा रहा है, इससे आपको बेनिफिट होना ही होना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 19 अगस्त का हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो अभी सेबी ने अपने कार्यकारी महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के पद पर किसको नियुक्त किया है? तो अभी अपॉइंट किया है सेबी ने एज ए डायरेक्टर जनरल GP गर्ग को। किसको? GP गर्ग। अब GP गर्ग डायरेक्टर जनरल ऑफ सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बन गए हैं। सेबी की स्थापना 1994 में हुई और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक शास्त्रीय गायक थे और इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनकी अभी डेथ हो गई। क्या नाम है? पंडित जसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश का सैनिक पोत संग्राम अभी गोवा पहुंचा है? तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश का एक सैनिक पोत संग्राम अभी गोवा पहुंचा है। ठीक है, याद रखना है आपको, गोवा ये सैनिक पोत है। ठीक, बांग्लादेश का है, गोवा पहुंचा है। तो बांग्लादेश ने अभी अपने खिलाड़ियों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाया। डिजिटल हार्ट एक प्लेटफॉर्म बनाया बलि देने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए। बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोरोना वायरस के लिए यूज़ किया सबसे पहली बार। बांग्लादेश ने अभी जो इंटरनेट सर्विसेज थी उनके यहाँ की, मुफ्त में जो इंटरनेट दिया जाता था, तो मुफ्त इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। और बांग्लादेश और अपने देश भारत के बीच एक्सरसाइज होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सी? संप्रति, जो इस बार मेघालय में हुई है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हमीद, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका 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 टका ढाका टका ढाका टका, याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, हाल ही में अभी सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है? हाल ही में अभी सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो अभी नए गवर्नर बन गए हैं। कौन नए गवर्नर बन गए हैं? सत्यपाल मलिक। और इनका नाम मैंने आपको खूब बताया क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट यानी कि यूनियन टेरिटरी, जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने वाला था, तब ये उसी टाइम गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। फिर ये जम्मू एंड कश्मीर से आए गोवा में प्रमोद सावंत साहब के साथ कौन थे? यही थे। और अब सत्यपाल मलिक साहब को बना दिया गया है मेघालय का राज्यपाल। किसका? मेघालय का राज्यपाल। तो अब मेघालय के नए गवर्नर बन गए हैं। कौन बन गए गवर्नर? क्या नाम है? सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर से गोवा आए थे और अभी इनको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मेघालय का राज्यपाल बना दिया है। गोवा से मतलब गोवा को हटाकर अब मेघालय के ये नए राज्यपाल बन गए हैं सत्यपाल मलिक। तो अब ये मेघालय के बने हैं, तो गोवा के कौन है? तो गोवा के जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है वो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने संभाल रखा है। तो अभी एडिशनल चार्ज दे रखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने। किसको एडिशनल चार्ज? महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको दे रखा है। ठीक है, गोवा का। और मेघालय के अभी नए गवर्नर कौन बन गए? सत्यपाल मलिक। तो कॉमरेड संगमा ये चीफ मिनिस्टर हैं, सत्यपाल मलिक गवर्नर हो गए। और
मेघालय के, और कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ ठीक है, देखिए हाल ही में अभी स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य पोर्टल, तो स्वास्थ्य पोर्टल अभी जनजाति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी ध्यान के लिए ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य पोर्टल। और किसने? जनजाति मंत्रालय ने। जनजाति मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के? अर्जुन मुंडा। और जनजाति मंत्रालय ने ही एक गोल मिशन लॉन्च किया था, गोइंग ऑनलाइन एच लीडर। ये गोल इनिशिएटिव था एक्चुअली, गोल इनिशिएटिव। और अभी जनजाति मंत्रालय ने जनजाति लोगों के मतलब जो ट्राइबल पीपल हैं उनके ध्यान रखने के लिए पोषण और हेल्थ का ये स्वास्थ्य पोर्टल भी शुरू किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे ये एमपी में बनाया गया है एक्चुअली। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या रखा है? तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। देखिए ये एमपी के ग्वालियर से यानी कि भिंड मुरैना होता हुआ राजस्थान के कोटा तक जाएगा, यानी एमपी से होते हुए ये राजस्थान के कोटा तक जाएगा। ये चंबल नदी के सहारे बनाया गया है। क्या? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। और इसका नाम बदल के रखा है अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। किसने? एमपी के चीफ मिनिस्टर ने, एमपी के सीएम ने। तो एमपी के, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने, क्योंकि एमपी में ही बनाया ये। ठीक है, तो अभी मध्य प्रदेश के जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की थी। गवर्नर लालजी टंडन थे उस टाइम पे, लेकिन उनकी डेथ हो गई और एडिशनल चार्ज अभी यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ही संभाल रही हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है, एमपी में रोको टोको अभियान, जीवन शक्ति और रोको टोको अभियान, ये दोनों याद रखिएगा। जीवन शक्ति महिलाओं को मास्क बनाने के लिए एक शुरू की गई थी योजना, और फिर मास्क को बेचने और लोगों के अंदर मास्क पहनने की आदत को विकसित करने के लिए रोको टोको अभियान कुछ संगठनों को नियुक्त करके और ये 20 रुपये प्रति मास्क बेच के ये शुरू किया गया है रोको टोको अभियान, ताकि लोग मास्क पहने। ठीक है, एमपी के जीवन अमृत योजना लोगों की इम्यूनिटी पावर को, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पुलिस की बात करें, सुसाइड केसेस को कम करने के लिए आई आसपास हेल्पलाइन। एमपी की पुलिस ने जो सुसाइड केस हो रहे थे उनको रोकने के लिए। और FIR आपके द्वार, ये भी एक योजना शुरू की एमपी पुलिस ने। एमपी पुलिस के लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पुरस्कार की अनाउंसमेंट की। ठीक है, रेडियो पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय और टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल और हमारा घर हमारा विद्यालय, ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए आए। टॉप पेरेंट एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, हमारा घर हमारा विद्यालय की योजना है, और रेडियो स्कूल भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना शुरू की गई। महिलाओं के लिए एक और दीदी वाहन योजना, ये झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई। और इंतज़ार आपका, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया अभियान। किल कोरोना अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री किल कोरोना अभियान और मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन योजना यानी स्कीम, मिड डे मील राशन वितरण योजना भी शुरू की गई, जो कच्चा राशन वितरण किया गया। और निष्ठा ई विद्युत योजना शुरू की गई एमपी में। ठीक है, और प्रवासियों के लिए एक प्रवासी
श्रमिक आयोग बनाया गया। और चरण पादुका पहल शुरू की गई श्रमिकों के लिए। सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की गई। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। ये तमाम सब कुछ योजनाएं और इनिशिएटिव थे एमपी के। एमपी की कैपिटल भोपाल है। भोजताल वहाँ का फेमस है। और आपको बताया गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, अभी बताया है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में ओखले ने अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ओखले, हाल ही में ओखले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया है? तो रोहित शर्मा को। जो आईवियर यानी कि जो आँखों पे पहनने की जो चीज़ें जैसे कि गॉगल, सनग्लास, ये तमाम जो ये स्पोर्ट्स आईवियर कंपनी एक्चुअली क्या है, ये ओखले स्पोर्ट्स आईवियर कंपनी, यानी कि जैसे गॉगल हो गए, सनग्लास हैं, ये गॉगल्स, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। बहुत टाइप्स के गॉगल होते हैं। तो ये जो खिलाड़ी पहनते हैं, प्लेयर्स पहनते हैं, उन्हीं के लिए है ये कंपनी ओखले। और इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। किसको बनाया है? रोहित शर्मा को नया ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपना पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन विकास के लिए किसको चुना है? हाल ही में अभी पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन विकास के लिए किसको चुना है? तो ईटानगर को। ये ईटानगर क्या है? ये है ना, ईटानगर है क्या? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। और ईटानगर को चुना गया है शहरी वन विकास के लिए, पर्यावरण मंत्रालय ने चुना है। और यहीं से 200 शहरी वन बनाए जाएंगे पूरे भारत देश में अपने। क्या 200 शहरी वन बनाए जाएंगे पूरी कंट्री में। ठीक है, तो अभी ईटानगर को चुना गया है सबसे पहले, और ये पर्यावरण मंत्रालय ने चुना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, और ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, ये कौन है? गवर्नर। ईटानगर कैपिटल हो गई। और डेपोरिजो ब्रिज इर्रिनम के बारे में बताया था आपको, एक जनजाति होती है जो लॉकडाउन करके रहती। और साथ ही में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताया था। एक पक्के पागा टाइगर रिजर्व के बारे में बताया आपको, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में अभी सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग ने अभी सेंट्रल वाटर कमीशन ने अभी बाढ़ पूर्व अनुमान के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्व अनुमान के लिए किसके साथ अभी समझौता किया है? तो सेंट्रल वाटर कमीशन। क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन ने अभी बाढ़ पूर्व अनुमान के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया है। बाढ़ का पूर्व अनुमान हो जाए, पहले ही एक अलर्ट जारी किया जा सके, बचा जा सके, तैयारी रखी जाए, ये पूर्व अनुमान होता है ना। पहले ही अंदाज़ा लगा लिया जाए, अलर्ट रहा जा सके। इसी के लिए गूगल के साथ अभी केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक समझौता किया है। सेंट्रल वाटर कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और राजेंद्र कुमार जैन यानी RK जैन इसके हेड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में इंडियाज़ वॉर एक मिनट, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020 नामक बुक किसने लिखी है? हाल ही में एक बुक लिखी गई है, कौन सी? फुल स्पेक्ट्रम। ध्यान से नाम सुनिएगा, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020, यानी कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 से 2020, ये बुक किसने लिखी है? तो ये हमारे हैं रिटायर्ड एयर वाइस एडमिरल हैं, ये अर्जुन
सुब्रमण्यम, अर्जुन सुब्रमण्यम। तो ये हमारे रिटायर एयर वाइस एडमिरल हैं, क्या नाम है, अर्जुन सुब्रमण्यम। इन्होंने ये बुक लिखी है, कौन सी, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020। अच्छा, ये जो हमारे ये रिटायर्ड एयर वाइस एडमिरल अर्जुन सुब्रमण्यम हुए, जिन्होंने बुक लिखी है, इनकी एक और बुक आई थी, कौन सी बुक आई थी, तो इनकी एक बुक आई थी फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1947 टू 1971। पहले ये आई थी, पहले कौन सी आई थी, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1947 टू 1971, इतना बड़ा नाम था ये। तो यही बुक है, बस इसका अब दूसरा वर्जन आया है। अब कौन सा है लेटेस्ट वर्जन, तो यह है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020। तो पहले जो आया था वो 1947 टू 1971 था। अब जो आया है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर का, ये कौन सा है, 1972 टू 2020। तो ये रिटायर्ड हैं, क्या नाम है, एयर वाइस एडमिरल हैं, क्या नाम है इनका, अर्जुन सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, ये शहरी वन विकास योजना का ज़रूर याद रखिएगा, जो ईटानगर को चुना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर जनरल। अभी सेबी के जो हुए थे जीपी गर्ग, वो कौन थे, निदेशक, ठीक है, डायरेक्टर, और ये महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल हैं। तो बीएसएफ के अभी महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं, तो राकेश अस्थाना, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी के महानिदेशक बन गए हैं, कौन, राकेश अस्थाना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है बीएसएफ का, 1965 में स्थापना हुई है, और साथ ही राकेश अस्थाना अब कौन बन गए हैं, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पढ़ई तुहार पारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, पढ़ई तुहार पारा। तो पढ़ई तुहार से याद आ गया होगा आपको, एक पढ़ई तुहार योजना थी, तो ऑफकोर्स पढ़ई तुहार योजना यानी ऐप था, वो पढ़ई तुहार ऐप वो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था, और पढ़ई तुहार पारा योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। तो पढ़ई तुहार पारा, दूर दराज यानी जो दूर दूर के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन इजीली मिल सके, इसी कोशिश के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ई तुहार पारा योजना शुरू की है। पढ़ई तुहार पारा, और एक पढ़ई तुहार द्वार ऐप है, एक योजना को सक्सेस बनाने के लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालतों का आयोजन हुआ था, ये आपको बताया था। स्पंदन अभियान, पुलिस जो डिप्रेस पुलिसकर्मी हैं उनको एक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान योजना, ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। शहरी विकास भूमि प्रदान करने वाला पहला भारत का राज्य बना छत्तीसगढ़। तो और छत्तीसगढ़ की सीजी हाट या सी घाट ऐप और पढ़ई तुहार द्वार योजना ऐप, ये दोनों कहाँ, छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई। रायपुर कैपिटल, नया रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर, और साथ ही भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन हुई, अनुसुईया उइके। कौन है गवर्नर, अनुसुईया उइके। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। अभी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसमें जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी 12th क्लास में हैं और वो अपना फ़ुटबॉल में कैरियर बनाएंगे,
तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उन्हीं के लिए ई पाठशाला शुरू करने के लिए अभी AIFF ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दीव ज्यूरी दिवस कब मनाया गया है और कहाँ मनाया गया है? दीव ज्यूरी दिवस कब और कहाँ मनाया गया है? तो 16 अगस्त को और पुदुचेरी में। पुदुचेरी का है ये दीव ज्यूरी दिवस। ये है क्या? क्योंकि पुडुचेरी क्या था कि इंडिया का पार्ट बना 1962 में 16 अगस्त को, इसीलिए 16 अगस्त से ये दीव ज्यूरी दिवस मनाया जाता है पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी 4 ज़िलों पर आधारित है। यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी पुदुचेरी यानी पुडुचेरी की कैपिटल है। और एक और डिस्ट्रिक्ट है माहे, तो वो केरला में है। माहे, यनम और कराईकल, पौंडीचेरी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। पुडुचेरी की गवर्नर कौन है? किरण बेदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। और किरण बेदी मैम के साथ हो गए कौन? वी नारायण स्वामी, ये चीफ मिनिस्टर हैं पुडुचेरी के। कौन है? वी नारायण स्वामी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, बल्कि लास्ट ही है। MPEDA ने एक QCL क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की है? MPEDA ने एक क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की है? तो पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी की पैदाइश हुई थी पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में, आप भी सुनते आए होंगे। तो पोरबंदर, गुजरात में अभी क्या एक क्वालिटी कंट्रोल लैब खोल रहा है MPEDA। तो MPEDA स्थापित कर रहा है। तो MPEDA की फुल फॉर्म क्या हुई? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑफ नहीं है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यही अपना एक क्वालिटी कंट्रोल लैब पोरबंदर, गुजरात में बना रहा है, ठीक है। अच्छा, MPEDA का हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है और के श्रीनिवास हेड हैं। कौन है? के श्रीनिवासन या के श्रीनिवास हेड है इसके, चीफ किसके? MPEDA के, ये याद रखिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों करंट अफेयर ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखा करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।